Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डाटा टाइप्स की। हमने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आप जब भी इंफॉर्मेशन डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ नाम असाइन करते हैं और वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। और जब भी आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो आप उस वेरिएबल का जो भी आपने नाम दिया होता है उससे एक्सेस कर पाते हैं। अब हमने ये बोला कि हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर तो कर रहे हैं, बट मुझे चाहिए कि मैं कंप्यूटर को ये बताऊं कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप की है, जो डाटा है मेरा वो किस टाइप का डाटा है। तो हमने डाटा टाइप्स देखे थे और हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी इंट, फ्लोट, कैर एंड डबल की। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं और इनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हमने इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखी थी कि इंट क्या होता है, फ्लोट, कैर, डबल, इन सब में क्या क्या होता है। उसी पॉइंट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जब आप डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो इन डाटा टाइप्स के कुछ ना कुछ जो होता है मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं ये। अब कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं, कैसे काम करते हैं, तो हमने आपको प्रोग्राम भी रन कर कर दिखाया था। आपको बताया था कि साइज ऑफ एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप का आप क्या कर सकते हो, साइज भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर आप जो भी आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट पास करना। आगे हम इसके बारे में देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो अभी उसका नहीं सोचना है। मैंने मान लो यहाँ पे लिखा साइज ऑफ इंट, तो मुझे इंटीजर का साइज पता चल जाएगा कि मेरा जो कंप्यूटर है, जो भी आर्किटेक्चर है इस कंप्यूटर का, वो जब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, किसी नंबर को स्टोर करता है, तो कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। मेरी मेमोरी है, मेरी मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो कितने जो स्पेस है। अब मेरी मेमोरी को, चलो इसको समझते हैं, मेमोरी को मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब बेसिकली क्या होता है, हम बोलते हैं जब हम मार्केट में नया लैपटॉप लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरी रैम कितनी है, मेरी हार्ड डिस्क कितनी है। तो हम बेसिकली देखते हैं 2 GB की रैम है, 4 GB है, 8 है, 16 है। तो जो रैम की स्पेसिफिकेशन है, अब मैंने बोला कि 2 GB है, गीगाबाइट, यानी कि 2 GB। मेरा जो कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी होती है वो बाइट्स में होती है, राइट। बाइट्स को हम सबसे, इसकी स्मॉलर यूनिट क्या होती है कि 1 बाइट जो होती है वो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो सबसे स्मॉलर यूनिट की बात करें तो बिट्स में बोला जाता है, अदरवाइज जो मेमोरी होती है वो आपकी बाइट्स की टर्म में मेजर की जाती है। तो अब मुझे इंटीजर, किसी नंबर को जब स्टोर करना है तो मुझे जानना है कि कितनी स्पेस मेरी मेमोरी की ऑक्यूपाई होगी। स्पेस कितनी ऑक्यूपाई होगी वो मैं किस टर्म में बोलूंगी, क्या मेजरमेंट होगा, बाइट्स। कितनी बाइट्स मेरी कंज्यूम होगी, तो जितनी भी मेमोरी की स्पेस है उसमें से कितनी बाइट्स मेरी, जो भी मैंने नंबर स्टोर करवाया उसने कंज्यूम कर ली। तो कितना नंबर आपके जो है बाइट्स कंज्यूम करता है वो मुझे साइज ऑफ एक फंक्शन है, ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है इंटीजर, अब मान लो आपको नंबर स्टोर करना है। नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो 1, 2, 100, 1000, और हम बोलते हैं ये तो अप टू इन्फिनिटी चीज़ें चलती हैं। आपको बहुत 6 डिजिट नंबर हो सकता है, आप 7 डिजिट नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर आप एक पॉइंट देखोगे यहाँ पे, तो जितना बड़ा नंबर, ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही। अगर आप एक पेपर भी अगर आप बेसिकली 1 लिख रहे हो तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर आप वहाँ पे 1 लाख लिख रहे हो तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली कंप्यूटर में भी जितना बड़ा नंबर है उतनी ज़्यादा बाइट्स कंज्यूम करेगा, और छोटा नंबर है तो उतनी ज़्यादा बाइट्स वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बाइफरकेट कर देते हैं कि इंटीजर में हम बोलते हैं कि शॉर्ट हो सकता है आपका इंटीजर नंबर, जो है आपका लॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब शॉर्ट इंटीजर है, मान लो कि आपकी जो नंबर आपको स्टोर करवाना है वो छोटा नंबर है, तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा स्पेस ना ऑक्यूपाई करवाते हुए अगर हम डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट इंट, तो वो स्पेस को कम ऑक्यूपाई करेगा और आपका नंबर भी स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली बहुत बड़ा नंबर है, अब शॉर्ट इंट में हमने कहा कि एक लिमिट है, इतने ही डिजिट तक का आ सकता है, तो हमने कहा कि अगर मुझे बड़ी डिजिट स्टोर करवानी है तो मैं लॉन्ग इंट यूज़ कर सकती हूँ।
इन जनरल हम हमेशा इंट यूज़ कर ही काम करते हैं, बट अगर आपको आपकी मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो आप शॉर्ट इंट यूज़ करते हैं। और अगर बड़ा नंबर स्टोर करवाना है तो उस सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली लॉन्ग इंट यूज़ करना ही होगा। अब इंटीजर जो होता है इंट, वो बेसिकली कुछ मशीन्स में जो है 2 बाइट्स, कुछ में 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। हम मानकर चलते हैं कि मोस्टली आज के टाइम में 4 बाइट्स जो होता है इंटीजर कंज्यूम करता है, यानी कि कोई भी नंबर आप अपनी मशीन में जब स्टोर करवाएंगे तो वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। अगर आपका नंबर छोटा है, आपको लगता है कि वो इजीली हो सकता है मैनेज, तो आप शॉर्ट इंट यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट इंट जो है वो 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। और अगर आपका नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, तो भी वो क्या है, बेसिकली 4 बाइट्स को ही लेता है। ठीक है, तो अब इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डाटा टाइप मुझे लिखना है वो मेरी मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोट के केस में जो है फ्लोट 4 बाइट्स को कंज्यूम करता है। अगर फ्लोट से मेरा नंबर बड़ा है, फ्लोट में 4 बाइट्स तक का नंबर आ सकता है और मेरा नंबर उससे बड़ा है, तो मैं डबल यूज़ करती हूँ। डबल जो है बेसिकली 8 बाइट्स कंज्यूम करता है। और करेक्टर है, करेक्टर में आप ABC अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, अपने कैपिटल स्मॉल अलग अलग तरीके से लिख रहे हो, तो करेक्टर आपका 1 बाइट कंज्यूम करता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है बेसिकली कि जो डाटा टाइप आप डिक्लेयर करते हो वो कितनी मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इंटीजर की बात करते हो तो इन जनरल अपन 4 बाइट्स बोलते हैं, ऑल्दो कंपाइलर डिपेंडेंट, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है, बट स्टिल अगर हम मोस्टली सिनेरियोज में इंटीजर 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, कैरेक्टर 1 बाइट, डबल 8 बाइट्स, ये आप अपने माइंड में रखें, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये पॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि इंटीजर जब आप नंबर स्टोर करवाते हैं तो आप शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब इसी पॉइंट को हम ऐड ऑन करते हैं और हमने एक बात की थी कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब आप प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो प्रिंटएफ में आप क्या मेंशन करते हो कि कोमा के बाद जो आप प्रिंट करवाओगे वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगेन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे इंट, फ्लोट, कैर एंड डबल, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। तो इंटीजर की अगर मैं बात करूँ 4 बाइट्स, ऑल्दो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है, मैं फिर से आपको ये बात बता रही हूँ और आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। 4 बाइट्स, कैरेक्टर को मैंने लिखा 1 बाइट, डबल जो है वो मेरा 8 बाइट्स कंज्यूम करता है, राइट। ये अभी हमने देखा। इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे %d, डी इज़ डिजिट के लिए, या फिर %i, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग होंगे। उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। फ्लोट के लिए आप %f यूज़ करेंगे, करेक्टर के लिए आप %c यूज़ करेंगे, डबल के लिए जो है आप %lf यूज़ करेंगे। तो ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए, तभी तो आप यूज़ करेंगे। कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट a, राइट। अब मैंने a की वैल्यू 5 दी, अब मुझे ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे अपनी कंसोल स्क्रीन पर देखनी है, तो आप कंप्यूटर को बताओगे कि प्रिंट करना है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब डबल कोट्स में आप स्पेसिफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे। इंटीजर था इसलिए आप d या फिर i यूज़ करेंगे, अगर ये फ्लोट होता तो f यूज़ करोगे, करेक्टर होता तो c और डबल होता तो lf यूज़ करते। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता होना ज़रूरी है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम एक और डिस्कस करते हैं। अगर आपका नंबर है तो जो नंबर है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब कंप्यूटर में एक नंबर स्टोर करवा रहे हो तो आपकी मशीन को पता होना चाहिए कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर आप सिर्फ चाहते हो कि पॉजिटिव नंबर्स ही स्टोर हो। तो इस चीज़ को बाइफरकेट कर दिया जाता है, बोला जाता है, एक तो होता है अनसाइंड नंबर्स, अनसाइंड इंटीजर्स बोल सकते हो आप, एक होता है साइंड। अनसाइंड का मतलब आपने साइन को कंसीडर नहीं किया है, अनसाइंड है वो, यानी पॉजिटिव है, यानी 0 to
पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा। साइंड यानी आपने साइन को कंसिडर किया है, साइन को कंसिडर किया है तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप एक नंबर को स्पेसिफाई करते हैं, अगर आप साइन यूज करेंगे तो जो रेंज होती है इंटीजर की वो वेरी करेगी, अनसाइंड होती है तो उसमें रेंज अलग तरीके से वेरी करेगी। तो अब हम ये पॉइंट देखते हैं कि इंटीजर तो आपने बोल दिया कि इंट आपने यूज कर लिया, अब वो इंट जो है आपका वो साइंड भी हो सकता है और वो अनसाइंड भी हो सकता है। साइंड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, अनसाइंड का मतलब है पॉजिटिव आप कंसीडर कर रहे हो। तो अगर इंटीजर है, साइंड इंट की बात कर रहे हो आप, राइट? तो इंटीजर अगर आपका साइंड है तो उस केस में आप क्या करोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे। अनसाइंड है तो अनसाइंड के केस में आप कैसे डिफाइन करोगे, 0 टू पॉजिटिव, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 2 बिट्स हैं आपकी, राइट? तो उससे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं आपके, 2 बिट्स हैं, 2 स्पेस है, 0 या 1 के कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1। मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के तरीके ये 4 होंगे, ठीक है? अब ये 4 है, मतलब कि अगर मैंने बोला कि आपका कंप्यूटर जो है 2 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 बिट्स, तो 4 कॉम्बिनेशंस बने, राइट? अब वो 4 कॉम्बिनेशंस अगर मैं कहूँ अनसाइंड है यानी सारे प्लस में है, तो आप क्या बोलोगे, रेंज क्या हो जाएगी 2 बिट्स के केस में, 0 से लेके 3 तक हो जाएगी। 4 नंबर होने थे, 0 1 2 एंड 3। अब मैं बोल रही हूँ इसमें नेगेटिव भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो अब मैं कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव कंसीडर करूँ, 0 आ गया मेरा, ठीक है? अब मेरा क्या हो सकता है, -1 हो गया, 1 हो गया, राइट? अब मुझे एक नंबर और रिप्रेजेंट करना है, तो वो मुझे एक नंबर जो रिप्रेजेंट करना है वो मेरा नेगेटिव में रख सकती हूँ या फिर मैं पॉजिटिव में रख सकती हूँ। ऑल्दो ये रिप्रेजेंटेशन के पूरे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप कंप्यूटर जो है वो कैसे नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करता है। कंप्यूटर टूज कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। टूज कॉम्प्लीमेंट की डिटेलिंग अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ आपको साइंड अनसाइंड का मतलब समझा रही हूँ। वो लेक्चर हम आगे के कुछ लेक्चर्स के बाद हम उसको डिटेलिंग में देखेंगे। तो बेसिकली एक नेगेटिव नंबर और होता है। तो ये 4 जो हमें कॉम्बिनेशंस बनाने थे, नेगेटिव के बनेंगे तो -2 -1 0 1, पॉजिटिव के बन रहे हैं तो 0 से 3 तक बन गए। तो अगर मैं रेंज लिखूं 2 बिट्स के केस में तो क्या बन जाएगी, 0 टू, फॉर्मूला अगर मैं डिराइव करूं 2 की पावर k -1, k क्या है मेरा, कुछ भी हो सकता है, बिट्स को डिफाइन कर रही हूं मैं। अब यहाँ पे मेरी कितनी बिट्स थी, 2 बिट्स थी k की वैल्यू, तो क्या बन गया, 0 टू 2 की पावर 2 4 -1 3, 0 1 2 3, राइट? जब मैं बात करती हूँ साइंड के केस में, तो साइंड के केस में मेरी वैल्यू -2 -1 दो नेगेटिव में है, 0 है, देन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला डिराइव होना चाहिए वो कुछ डिफरेंट होगा। तो वो क्या होगा, -2 की पावर k -1 टू 2 की पावर k -1 -1। अब अगर आप इसको समझें तो ये क्या होगा, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आप देख लेना। k की वैल्यू थी 2, -2 2 की पावर -1 2, 2 की पावर 2 -1 -1। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 -1 इज 1, 2 2 के पावर 2 -1 इज 1 -1 -2 2 1, तो क्या बन गया, -2 -1 0 1। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया कि आप इससे क्या पता चल रहा है, आप रेंज डिफाइन कर रहे हो कि क्या रेंज में आपका जो है आपने लिया है इंटीजर 4 बाइट्स का मतलब क्या है, यानी आप कितने नंबर्स डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। अब अनसाइंड की बात करते हैं, मैंने बोला इंटीजर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, राइट? अब 4 बाइट्स को अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, पहले तो ये फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंड की बात कर रहे हो, रेंज अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो -2 की पावर k -1 टू 2 की पावर k -1 -1। अगर अनसाइंड की अगर आप बात कर रहे हो तो अनसाइंड में हम लिखेंगे 0 टू 2 की पावर k -1। ये आप नोट कर लेना।
तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है। 4 बाइट्स ले रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिट्स में कैलकुलेट करेंगे। अब बिट्स में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 बाइट्स है, 4 इंटू 8 यानी 32 बिट्स, राइट। मुझे जानना है कि इंटीजर जो है वो कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है अनसाइंड के केस में। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगी अनसाइंड का, तो क्या हो जाएगा 0 टू 2 की पावर 32 माइनस 1, इतना बड़ा नंबर वो स्टोर कर सकता है। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसीडर करूं तो आप क्या लिखोगे, -2 की पावर 32 माइनस 1 टू 2 की पावर 32 माइनस 1 माइनस 1, यानी -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 माइनस 1, इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है आपका नंबर तो छोटा है, आपको इतना बड़ा स्टोर ही नहीं करवाना, और आप क्यों इतनी स्पेस भी ऑक्यूपाई करवाएं, तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्ट इंट जब आप यूज़ करोगे तो शॉर्ट इंट की जो बाइट्स थी वो कितनी कंज्यूम हो रही थी, 2 इंटू 8 यानी 16 बिट्स हैं। तो 16 बिट्स है तो रेंज भी छोटी हो गई, यानी पहले 0 से 2 की पावर 32 तक के कॉम्बिनेशंस वो लिख सकता था। अब कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे, 0 से 2 की पावर 16 माइनस 1। तो रेंज आपको मैंने निकालना सिखा दिया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि करेक्टर है, तो करेक्टर में 1 बाइट कंज्यूम कर रहा है तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, रेंज क्या होगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको रेंज का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, और करेक्टर जो है वो उसकी क्या रेंज होगी। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट था डाटा टाइप में, जो आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वाइवा के टाइम पे भी पूछ लेते हैं कि इंटीजर जो है उसकी रेंज क्या होगी, कितने बाइट्स वो ऑक्यूपाई करता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए साइंड अनसाइंड क्या होता है, रेंज कैसे निकाली जाती है, तो आप बता सकते हो। आप पेपर पेन पे सोल्व कर कर भी बता सकते हो, आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मोस्टली जगह पे आप देखोगे तो आपको रेंज स्पेसिफाइड होती है कि इंटीजर 4 बाइट्स है, तो आपको मोस्टली अनसाइंड का मिलेगा तो 0 से 2 की पावर 32 माइनस 1। फ्लोट का कंसेप्ट अलग है तो अपन उसकी डिटेलिंग नहीं देखते। करेक्टर की बात की जाती है तो 0 से 255, ये बात की मैंने अनसाइंड की। अगर साइन में पूछा जाता है तो साइन में आ जाता है -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 माइनस 1, और यहाँ पे -128 टू 127। ये आप कैलकुलेट कर कर खुद से देखना कि ये कैसे आई। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर कर ज़रूर दूँगी। तो ये डाटा टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आगे हम मूव करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स। अब तक हम देखें तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया, वेरिएबल किस टाइप का होता है, वो हमें क्यों डिफाइन करना होता है, ये भी हमने सीख लिया। अब हम करते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस, कि ऑपरेशंस कौन कौन से हमें परफॉर्म करने हैं। अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, कि मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करूँ सी में, या कुछ भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करूँ जो मार्केट में काम में आए, मैं अपनी कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लो मुझे कुछ भी मैथमेटिकल कुछ भी डिज़ाइन करना है, कैलकुलेटर ही बनाना है, तो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो सी लैंग्वेज में कैसे परफॉर्म होंगे, मुझे वो बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए। तो हम जब मैथ्स में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर्स इज कि ऑपरेशंस, कुछ भी नंबर्स पर कहीं पर भी जब ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उनके सिंबल्स वो ऑपरेटर्स हैं हमारे। अब किस किस तरीके के हो सकते हैं, इनकी डिटेलिंग्स हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको नाम लिखवा दे रही हूँ, अर्थमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, और भी कुछ हैं, उनकी डिटेलिंग भी अपन देखेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो हम बात करेंगे सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो मोस्टली आपको पता भी होते हैं, हम मैथ्स में भी देखते हैं, जिसमें मोस्टली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक नया ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो, इसको बोला जाता है मॉड्यूलो। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सारे ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने आते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ 5 + 7 तो आपको पता है क्या होगा, 7 - 3, 81 × 2, 10 / 5,
मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको नहीं पता होगा, मैं उसकी क्लैरिटी आपको दे देती हूँ। मॉड्यूलो बेसिकली क्या है कि आपको रिमाइंडर देता है। अगर हम कंप्यूटर सी में अगर हम मॉड्यूलो ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इट मीन्स वो मुझे रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर क्या देगा, मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया तो रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचेगा, 1, क्योंकि मैं जब 2 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा 1। तो जो ये रिमाइंडर जब मुझे चाहिए होता है तो उसके लिए मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करती हूँ। तो जब भी मैंने लिखा 5 मॉड्यूलो 2, ये मुझे रिजल्ट में देगा 1। मैंने लिखा 6 मॉड्यूलो 2, तो इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये मुझे देगा 0। तो जब भी मुझे रिमाइंडर चाहिए होता है तो मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करती हूँ। सिंपल। तो अब हम इसको देखते हैं प्रोग्राम के टर्म में कि जब मुझे प्रोग्राम करना है तब मैं कैसे करूँगी। तो हम बेसिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और आपको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताती हूँ। तो अपन चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पर। डेव सी प्लस प्लस आ गए हम, यहाँ पर हम न्यू सोर्स फाइल, तो हम आ गए हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट इज हम क्या करेंगे, अपने हेडर फाइल को ऐड करेंगे ताकि हम इनपुट आउटपुट का काम इजीली कर सकें। तो मैंने हेडर फाइल ऐड कर ली। मुझे प्रोग्राम लिखना है तो मेन के अंदर लिखेंगे हम, तो मैंने इंट मेन लिखा, करली ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब मुझे एडिशन करना है। एडिशन के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए जिनको मैं ऐड कर सकूं। तो मैं 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, यानी 2 नंबर्स अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा लेती हूँ। तो मैंने लिखा इंट ए। अब मुझे कितने नंबर चाहिए, 2। इंट ए कोमा बी, मैंने 2 ले लिए। ए में मैंने स्टोर करवा दिया 5 सेमीकोलन, बी में मैंने स्टोर करवा दिया 7 सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, एडिशन करवाना है। ऐड करने के बाद मुझे क्या चाहिए, जो भी रिजल्ट मिले वो भी मेरा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए कंप्यूटर में। तो मुझे समझ में आया कि मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें मेरा रिजल्ट आए। तो मैंने क्या लिखा, आप सी लिख लो, आप रिजल्ट लिख लो, आप सम लिख लो, कुछ भी लिख लो, सम लिख लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा ऑपरेशन ए प्लस बी होना चाहिए और वो किस में स्टोर हो जाना चाहिए, सम में। तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ये स्क्रीन पर दिखना चाहिए, तो मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया, डबल कोट्स। अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर मेंशन करूँगी, परसेंटेज। अब इंट है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डी या फिर आई। मैंने लिखा डी, कोमा। कोमा के बाद हम लिखते हैं जिसका मुझे आउटपुट चाहिए। तो मुझे मेमोरी से किसकी वैल्यू फैच करके लेकर आनी है, सम की। तो मैंने लिखा सम, सेमीकोलन, राइट। अब मैंने प्रिंट करवा लिया। रिटर्न क्या करते हैं, 0, क्योंकि इंट लिखा है फंक्शन मेन के साथ तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो मैंने सिंपली लिखा रिटर्न 0। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब मेरा प्रोग्राम सेव के लिए मांग रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, हम इसको दे देते हैं प्रोग्राम 4। मैंने सोर्स टाइप सी सोर्स फाइल डॉट सी एक्सटेंशन दे दिया और प्रोग्राम को कर दिया सेव। अब मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, एडिशन। जो भी था, मेरे 2 नंबर थे, क्या थे, 5 और 7, उनका एडिशन मुझे मिल गया, राइट। सिंपल। तो आप ये क्या कर सकते हो, बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर कर देख सकते हो अपने मशीन पर। अब अपन बात करते हैं, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, मुझे माइनस करना है। तो आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, आप नया एक वेरिएबल और ऐड कर कर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ही कर दिया a माइनस बी। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, आप जैसा चाहो यूज़ कर सकते हो। तो -2 मेरा आंसर आ गया, सिंपल। अगर आपको और करना है ट्राई मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो अपन क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। मैंने लिखा a की वैल्यू 10, b की वैल्यू रखी मैंने 2। अब मैं डिवाइड करती हूँ, a डिवाइड b। तो अब देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। तो मेरा आंसर आ रहा है 5। अब हमारे लिए नया जो ऑपरेटर था वो था मॉड्यूलो। तो अपन मॉड्यूलो को यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलो लिखा मैंने a मॉड b। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, 10 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अपन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अपन अगेन क्या करेंगे, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, F11 भी प्रेस कर सकते हैं, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अपन इसको चेंज कर कर देखना चाहें कि नहीं, हमें तो चेक करना है कि रिमाइंडर ही देता है कि नहीं। तो लेट्स से मैंने यहाँ लिखा 3। अब मैं 3 के केस में जब इसको एग्जीक्यूट करूँगी, कंपाइल करूँगी और फिर रिजल्ट देखते हैं हम क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए रिजल्ट में, 1। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप ये बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं अपनी मशीन पर रन कर कर देखें, आप
चेक कर सकते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं चाहिए, आपको वेरिएबल्स ये सब डिक्लेयर नहीं करना, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं। प्रिंटफ जो है ये बेसिक ऑपरेटर्स को फॉलो करता है। अगर मैंने लिखा 7 + 3 यहाँ पर, तो वो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। आपको आंसर में क्या दे देगा, चलो चेक कर लेते हैं। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो आप चाहें तो अगर आपको कुछ नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर अब क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी ऑपरेटर्स भी कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ और सी में आगे के कंसेप्ट बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।